साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। आज हम जो लेके आए हैं दोस्तों, कक्षा 9th के जो विषय हैं वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो मॉडल पेपर है, जो पिछले साल वर्ष का जो पेपर हुआ है अर्धवार्षिक का, वो पेपर लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो आपके हाल ही में कुछ महीने बाद, महीना या 1.5 महीने बाद में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो उसकी तैयारी यदि हम बेहतर पहले से अगर उसकी तैयारी और मजबूत करें तो हमारे नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पेपर से हमें केवल ये पढ़ना है कि इस पेपर के जो प्रश्न का जो लेवल है वो किस तरह का है, प्रश्न कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहे हैं, किस तरह से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न वो बन रहे हैं। तो उससे हम ये अनुमान लगाकर हमारी रणनीति के साथ आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम पिछले इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखते हैं, साथ ही नोट डाउन करते हैं और आने वाली हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा को और बेहतर कैसे करें और अच्छे अंक प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में रणनीति तैयारी करते हैं और रणनीति बनाते हैं। आइए पहले इस 2023-24 के पेपर मॉडल पेपर को देखते हैं। ये जो मॉडल पेपर हैं दोस्तों, वापस स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। 3.25 घंटे का 30 अंकों का ये पेपर रहेगा। इसमें दोस्तों जो खंड ए दे रखा है, जिसमें ये MCQ क्वेश्चन होंगे। MCQ होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले, जो आपके प्रत्येक एक नंबर के होंगे। पहला प्रश्न जो देखिए दोस्तों, ये 1 से लेके 12 तक प्रश्न होंगे, कुल 1 यानी 12 अंक आपको इससे और MCQ से प्राप्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस को जीवनदायी गैस यानी लाइफ गिविंग गैस भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार है कि किस प्रकार के प्रदूषण श्वास संबंधी रोग हो जाता है? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, सांस्कृतिक प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाले आसन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा कि ये भोजन करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, भुजंगासन, धुरासन, वज्रासन या पश्चिमोत्तासन आसन। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, कल्पना लोक उड़ान किस अवस्था में, जहाँ पर ज़्यादातर कल्पनाएँ में डूबा होता है, तो ये होती है दोस्तों किशोर अवस्था। अगला है आपके सामने, बालक के व्यक्तित्व के सार्वजनिक विकास किस शिक्षा से होता है? शारीरिक शिक्षा से, राजनीतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से। तो शारीरिक शिक्षा से। अगला है, शारीरिक शिक्षा से विकसित होता है राष्ट्रीय भावना। व्यायाम हमें बनाता है आलसी, कमज़ोर, मंदबुद्धि या ऊर्जावान? तो ऊर्जावान। 8वां, बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था, इन्फेंसी। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों, 9 से लेके 12 तक 4 क्वेश्चन, इसमें भी 1 अंक के होंगे। इसमें रिक्त स्थानों को क्या करनी है? पूर्ति। तो ये आपको इसका पैटर्न को समझना, ध्यान रखिएगा। 8 तक तो आपके MCQ आएंगे 1 से 8 तक, और 9 से लेके 12 तक आपको खाली जगह वो भरनी है। खाली जगह क्या है? नम्मा में स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निवास होता है, किस में? अस्वस्थ या स्वस्थ? तो स्वस्थ शरीर होगा तब मस्तिष्क का निवास होगा, सही आंसर होगा स्वस्थ। 10वां है, आज के भागदौड़ भरे जीवन में आवश्यकता निर्विवाद है, किसकी? शारीरिक शिक्षा की या दर्शन ज्ञान की? तो शारीरिक शिक्षा की। 11वां में, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र का अंग है, कैसा है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है? तो ऐच्छिक है दोस्तों। अगला है, सामान्यतः बुद्धि विकास एक दूसरों के शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कैसे प्रयोग किया जाता है एक दूसरों के? तो पर्यायवाची के रूप में। अगला जो खंड होगा दोस्तों 20 सेक्शन है, और 20 सेक्शन में आपको क्या है, 13 से लेकर 18 तक 1.5 अंक का ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ये 13 से लेकर 18 जो कि लगभग 5 से 6 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखिए, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो आपको शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताना है कि भी शारीरिक शिक्षा से शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ मजबूत बनता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से शरीर स्वस्थ मजबूत बनता है। तो ये आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है?
ये आपने पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है। जल प्रदूषण से मानव के शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो जल प्रदूषण का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मानव के विकास की प्रमुख जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे अभी बताई शैशव अवस्था है ना, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। तो ये चारों अवस्थाओं को आपको क्या करना है, याद करना है। मानव शरीर में वृद्धि और विकास में कोई एक अंतर लिखिए। तो वृद्धि और एक विकास में एक एक अंतर लिखना है, ये आप अंतर याद करिएगा। वायु प्रदूषण से होने वाले 3 रोगों के बारे में कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। अगला है दोस्तों 19 से 20 तक 2-2 अंक के हैं। यहाँ आपको कम से कम 40 से 50 शब्दों में लिखना है। स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है, शारीरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, ये आपको 2 अंकों में यानी करीबन 50 शब्दों में आपको 5 लाइनों में लिखना है। अगला है विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको भी 2 अंक का प्रश्न है, जहाँ 19 और 20 ये प्रश्न। अगला जो सेक्शन है दोस्तों वो है डी, और डी सेक्शन में क्या करना है, 21वां जो प्रश्न है उसको 5 अंक का है। यहाँ पर आपको कम से कम कितने 80 से 100 शब्दों में 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसमें से 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको करना है। अच्छे स्वास्थ्य की वांछित एवं अवांछित आदतों को विस्तृत उल्लेख कीजिए। या फिर किशोर अवस्था में शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन की जो अवस्था है उनको समझाइए। तो कम से कम आपको 80 से लेकर 100 शब्दों में ये आपको करना है। ये 5 अंक का है। तो जो पेपर का जो पैटर्न दोस्तों होने वाला वो इस प्रकार होगा। तो आप पेपर को इसको अध्ययन कीजिएगा, जो पाठ्य पुस्तक जो प्रश्न बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और दोस्तों अगला आपको किस तरह के पेपर की आवश्यकता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।